स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर उसी शख्स की है जो उस कार में नज़र आ रहा है जिस कार में ब्लास्ट हुआ है, यानी उमर। उसकी तस्वीर ये है और इससे अब जो इसके कनेक्शंस हैं, जो तार हैं, वो फ़रीदाबाद से भी कहीं जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कई नई इन्फॉर्मेशंस हैं, नए अपडेट्स हैं जो अब इस केस पर से धीरे धीरे करके पर्दे हटा रहे हैं। विभावरी, क्या नई जानकारी है इस तस्वीर को लेकर, उमर के फ़रीदाबाद से कनेक्शंस को लेकर? कि इंडिया टुडे से मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर डॉक्टर उमर मोहम्मद की बताई जा रही है। ये वही है जो I-20 कार में बैठा हुआ था जिस वक्त कार ब्लास्ट हुई है तब। और सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद वाले केस में भी ये संदिग्ध था और ये वांटेड था उस केस में। और उमर की मां और भाइयों को जांच के लिए बुलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि उमर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस ब्लास्ट को प्लान किया था, इस फिदाइन हमले को प्लान किया था। और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, आपको अपनी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ये सीसीटीवी फुटेज 6:52 पर जब धमाका हुआ है उससे कुछ मिनट पहले का है। ये फुटेज धमाका होने से कुछ मिनट पहले का ये सीसीटीवी है। और दिल्ली पुलिस ने कम से कम 100 सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने के बाद बताया है कि कार को सबसे पहले 10 नवंबर की सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के पास देखा गया था। उसके बाद बदरपुर टोल से होते हुए ये राजधानी दिल्ली में कार दाखिल हुई थी और उस वक्त समय सुबह का 8:15 बताया गया था। फरीदाबाद का जो इलाका है वो बदरपुर बॉर्डर से भी आप उधर से दिल्ली में एंटर कर सकते हैं और दिल्ली में आने के लिए वो बहुत सेफ जोन रोड माना जाता है। हाँ, और उस वक्त कार में जो व्यक्ति बैठा था उसी को उमर बताया जा रहा है। और इसके बारे में एक और जानकारी सामने आई है सूत्रों के मुताबिक कि ये फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। और अब जो मृतकों की संख्या है वो बढ़कर 9 हो गई है। 9 लोग इसमें मारे गए हैं इस धमाके में। और आपको बता दें कि आज की तारीख यानी 11 नवंबर की तारीख को 3 बड़े अरेस्ट हुए हैं। तो मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 लोगों के नाम है आमिर राशिद, उम्र 27 साल है, प्लम्बर है। और उमर राशिद 30 साल उम्र है, सरकारी नौकरी है इसके पास। और तीसरा जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति उसका नाम तारिक मलिक है, 44 साल उम्र है, जेके बैंक सिक्योरिटी में गार्ड का काम करता है, पुलवामा का रहने वाला है। ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां आज की तारीख में हुई हैं। जी, इसके अलावा भी और पुलिस जो सर्च ऑपरेशन चला रही है उसमें क्या इनपुट्स हैं? कश्मीर और दिल्ली के अलावा क्या फरीदाबाद में भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं? हाँ, क्योंकि फरीदाबाद वाले केस में भी जहाँ से एक्सप्लोजिव पकड़े गए थे काफ़ी मटेरियल का भारी मात्रा में, तो उस केस से जोड़ के देखा जा रहा है इसे। तो फरीदाबाद में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। गाँव धौज, फतेहपुर तगा और ये अल फलाह कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके से जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी फरीदाबाद से, जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी क्वांटिटी में मिली थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं शक की सुई उस तरफ घूमी थी। और अब जिस तरीके से जो जांच चल रही है वो फरीदाबाद तक भी जा रही है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि फरीदाबाद से एक गाड़ी जो दिल्ली में एंटर होती है बदरपुर बॉर्डर से और वो सेंट्रल दिल्ली तक, मतलब लाल किले तक पहुंच जाती है बिना किसी जांच के, तो ये जांच एजेंसियों पर भी और सुरक्षा पर भी बड़े सवाल हैं कि इतने विस्फोटक के साथ अभी विस्फोटक की जानकारी नहीं है कि उस गाड़ी में क्या था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ और वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है बिना किसी चेक के, बिना किसी सिक्योरिटी के, और सेंटर ऑफ दिल्ली जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है ध्वजारोहण करते हैं। खैर, लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं, वो अब तक पहुंचा रहे हैं। विभावरी, जो नई जानकारी आप तक लेकर आई थी। मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।